हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में सेकेंडरी सेल के बारे में बात किया था और सेकेंडरी सेल में हमने बताया था कि हमें दो चीज़ पढ़ने हैं, एक लेड स्टोरेज बैटरी और दूसरा निकेल कैडमियम सेल। तो एक बहुत से छोटे, बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके मैं आ गया हूँ एक बार पुनः आपके बीच, जिसका नाम है निकेल कैडमियम सेल। इसी सेल को आप प्यार से कह सकते हैं, देखिए Ni यहाँ से और Cad यहाँ से ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, बोलिए NiCad हो गया। ये निकेल सेल भी कहा जाता है और इसी को आप और चाहते हैं संक्षेप लिख देना तो निकेल Cd सेल। तो निकेल कैडमियम सेल के बारे में जानने के लिए आप हो जाइए तैयार। सबसे पहला पॉइंट जो इसके बारे में बनता है वो ये है कि यह एक प्रकार का सेकेंडरी सेल है। यह एक प्रकार का क्या है, तो सेकेंडरी सेल है। सबसे पहली बात जाना हम लोगों ने कि क्या ये सेकेंडरी सेल है। दूसरा बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है, आप ये जानिए कि जो सेकेंडरी सेल में जो हम लोग को पढ़ना है लेड स्टोरेज बैटरी, उसके रिस्पेक्ट में ये एक्सपेंसिव है। और एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि इसका जो लाइफ है उसके तुलना में ज़्यादा लंबा होता है। यह कहने का मतलब निकेल कैडमियम सेल, यह लेड स्टोरेज बैटरी या सेल कहिए की अपेक्षा क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो एक तो महंगा होता है, ये बात आपने समझ लिया, लेकिन इसके बारे में एक अच्छी बात ये जानिए कि इसका लाइफ जो है ज़्यादा लंबा है किसके तुलना में, तो लेड स्टोरेज बैटरी। इसका लाइफ लेड स्टोरेज बैटरी के अपेक्षा अधिक लंबा होता है, मतलब ये ज़्यादा दिनों तक चलता है, ये लॉन्ग लाइफ वाला है किसके तुलना में, तो लेड स्टोरेज बैटरी के रेस्पेक्ट में। अच्छा, इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये जो है ना, इसका जो विभव है वो केवल 1.4, इसका विभव माने पोटेंशियल कितना होता है, ये केवल 1.4 वोल्ट होता है। याद रखिएगा 1.4 वोल्ट ही ये उत्पन्न करेगा। इसका जो विभव है कितना है, 1.4 वोल्ट है। अब देखिए इसके बाद हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन पे आते हैं कि इसमें क्या क्या बात है। बहुत छोटा है ये, आइए इसके कंस्ट्रक्शन पे। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले एनोड, तो एनोड होता है इसका निकेल का, सॉरी एनोड होता है इसका कैडमियम का। एनोड होता है कैडमियम, कैडमियम हो गया। कैथोड किस चीज का है, तो इसका कैथोड जो होता है मेटल ग्रिड होता है और उसमें भरा जाता है निकेल डाइऑक्साइड, मेटल ग्रिड, जिसमें निकेल डाइऑक्साइड भरा रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे समझिए कि यह एक ग्रिड हो गया और इस ग्रिड में क्या भरा हुआ है,
तो इस ग्रिड में भरा हुआ है NiO2 निकेल डाइऑक्साइड, और ये किसका काम कर रहा है ये? तो ये हो गया आपका कैथोड का काम कर रहा है, ये हो गया आपका कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी, मैं कह रहा था कि बैटरी या सेल के बारे में 3 चीज सबसे महत्वपूर्ण है। एनोड किस चीज का है, कैथोड किस चीज का है, इलेक्ट्रोलाइट, और एक और महत्वपूर्ण है एनोड और कैथोड पे होने वाले रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइट इसमें जो है ना KOH का सॉल्यूशन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन रहता है। अब आइए देखते हैं क्या रिएक्शन है। रिएक्शन है एट इलेक्ट्रोड। तो रिएक्शन हम जो लिखने जा रहे हैं वो डिस्चार्जिंग का, माने यूज में है बैटरी तब। डिस्चार्जिंग, ये डिस्चार्जिंग के लिए देखिए क्या होता है एनोड पर। तो एनोड तो आपका कैडमियम का है ना, तो CD 2 OH माइनस यहाँ से आते हैं और ये बदल जाता है CdOH होल 2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये कैडमियम का कहानी, सॉरी एनोड की कहानी खत्म। आइए कैथोड पे। कैथोड पर क्या है? तो कैथोड पे तो आपका NiO2 है। NiO2 H2O से रिएक्शन करता है और ये बनाता है NiOH होल 2 और साथ में निकल जाते हैं 2 OH माइनस, और इसके लिए ज़रूरी होता है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। आप इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 लगाना होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। अगर पूरा सेल रिएक्शन लिख दें, अगर सेल रिएक्शन तो आप ऐड कर सकते हैं। क्या हो गया बोलिए? CD प्लस 2 से देखिए ये 2 OH ये कट जाएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। NiO2 ये 2H2O हो गया, और इधर क्या हुआ? CdOH होल 2 और NiOH होल 2। ये हो गया आपके सेल। कब? जब डिस्चार्ज हो रहा है तब का ये रिएक्शन है, एक बात याद रखिएगा। और इसमें इतनी ही सी बात है, इसमें बहुत कोई बात नहीं है। हाँ, एक बात और भी याद रख सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार का जो गैस है नहीं निर्माण होता, गैस नहीं बनता, और गैस नहीं बनने की वजह से वाष्पशील गैस या कुछ भी नहीं बनता, जिसको इसको सील कर दिया जाता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इस सेल में कोई गैस नहीं बनता है, अतः इसे क्या कर देते हैं? तो सील कर दिया जाता है। बस यही हम लोगों को पढ़ना था। 2 चीज, एक था लेड स्टोरेज बैटरी और दूसरा था निकेल कैडमियम सेल। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आप याद रखेंगे, एक पॉइंट बेहद बेहद महत्वपूर्ण मैंने यहाँ लिखा है, कितना ये वोल्टेज देता है, और दूसरा इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने लिख रखे हैं वो यहाँ है। एनोड किस चीज़ का बना है, कैथोड किस चीज़ का बना हुआ है, और सेल रिएक्शन क्या है। एक आजकल एक बहुत प्रचलन में बैटरी है जो मोबाइल में यूज होता है, लैपटॉप में यूज होता है, MP3 में यूज होता है। इस तरह से आप फ़ोन में, लैपटॉप में, MP3 इत्यादि में जो यूज करते हैं बैटरी ना, वो जनरली लिथियम आयन बैटरी है। तो लिथियम आयन बैटरी जो होते हैं ना, याद रखिएगा, वो 3.6 से 3.7 वोल्ट उत्पन्न करते हैं। और लिथियम आयन जो बैटरी होते हैं उसका जो एनोड होता है, एनोड वो बना होता है लिथियम
कोबाल्ट ऑक्साइड, तो मैं एक लाइन लिख देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। ये हालांकि हम लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानकारी चाहिए हमें। लिथियम आयन बैटरी की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें पहली बात आप यह जानिए कि ये कितना वोल्ट दे रहा है। तो ये वोल्ट दे रहा है 3.6 वोल्ट से 3.7 वोल्ट। दूसरी चीज़, इसका एनोड कौन चीज़ से बना है? तो इसका एनोड बना है लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड से। लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड। कैथोड किस चीज़ का है? तो इसका कैथोड बना हुआ है ग्रेफाइट से। यूज कहाँ है? अगर बात करें यूजेस की, तो फोन में, लैपटॉप्स, फोन हो गया, लैपटॉप्स हो गया, MP3 ETC, इस तरह की और जो चीज़ें हैं उसमें इसका आप प्रयोग में इसको लाते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का सेकेंडरी बैटरी या सेकेंडरी सेल, जिसको बार बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे। इस छोटे से वीडियो में निकेल कैडमियम सेल के बारे में मुझे बताना था। आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, अपने पढ़ाई का ख्याल रखिए। फिर हमारे और आपकी भेंट होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।